जब नहीं रही राधा जी तो कान्हा ने तोड़ी अपनी बांसुरी, प्रेम की पवित्र कथा। राधा की बात हो और कृष्ण का जिक्र ना हो, भला यह कैसे संभव है। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा और राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। यह दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आइए पढ़ते हैं कि राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की अलौकिक कथा। जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण राधा अलग हुए थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे और शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन सांसारिक जीवन से उनकी विदाई की बेला करीब आई तो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। इसलिए एक शाम वह महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को आप अपने सामने देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गई, परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन से धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़ कर दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का अंतिम समय तक इंतजार किया, उसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये कहानी सुन के आपको पता चल गया होगा कि आपने जो कान्हा जी थे उन्होंने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी थी। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इसी के साथ सबको मेरा नमस्ते।